डॉक्टर कफील, आपने जितनी परेशानियां और मुसीबतें झेली सबको मालूम है। और आप गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में थे और वहाँ जो वाक़यात हुए और जिस तरह से आपको कैदोबंदी मुसीबतें झेलना पड़ी, यहाँ तक कि आपको सस्पेंड किया गया और उसके बाद जब आपको वहाँ से हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला तो उसके बाद में आपको टर्मिनेट कर दिया गया 10 नवंबर को। अब आपने एक किताब लिखी है जिसमें आपने पूरा उसका जिक्र किया हैगा और उस किताब का नाम जो है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी। जी। तो अब इस किताब में क्या है तो ये आप बताइए, दूसरे कि कुछ इस बारे में बताइए कि अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, क्योंकि आपकी बात बगैर सुने हुए आपको टर्मिनेट कर दिया गया है। तो अब क्या इक़दाम आप उठाएंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत परेशानियाँ झेलनी पड़ी, पर मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका लगने के बाद 5 साल में योगी जी ने 500 दिन जेल भेजा, फिर भी मैं बाहर आ गया जिंदा। खाना पानी नहीं दिया गया, फिजिकल टॉर्चर किया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल 20-20 साल जेल में रहे और उनकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंची। बहुत से लोग हैं जिनकी गोलियों मार दी गई। CNRC के टाइम में आपने मुजफ्फरनगर में 8-8 साल के बच्चों को गोली मार दी गई। तो मैं अपने आप को अल्लाह का रहमत अपने आप में महसूस करता हूँ कि मुझे जो है ज़िंदा हूँ आपके सामने और अपनी जद्दोजहद जो है उसको जारी रखे हुआ हूँ। बुक पे आते हैं तो बुक द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजिडी, ये बुक मैंने मेरी कहानी जो है बिट एंड पीसेस में है, टुकड़े टुकड़ों में सबके सामने, दुनिया के सामने है। पर 1980 फैमिलीज़ के जो 63 बच्चे अपने माँ बाप के सामने दम तोड़ दिए, जो 18 एडल्ट थे उस रात सिर्फ इसलिए मर गया कि सरकार ने 68 लाख रुपए नहीं दिए थे, उनकी कहानी है। उन पॉलिटिशियन की कहानी है, उन अफसरों की कहानी है जो ये सोचते हैं कि गरीबों के बच्चे हैं, गरीब मर जाने दो। 10% के कमीशन के चक्कर में उन बच्चों को मारने दिया। उस जेल की कहानी है जहां आदमी ये सोचता है कि ह्यूमन राइट्स और होगा और कैसे होगा। मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरह से अगर आप अमीर हैं तो आपकी ज़िंदगी आराम से चलती है, और अगर आपको ऊपर चूड़ी कसी गई है तो बहुत मुश्किल होता है जेल काटना। जिस बैरक में हम लोग रहते थे, एक बैरक में 180-200 लोग रहते थे और एक टॉयलेट होता था। और बगल के बैरक में मंत्री जी रहते हैं, आप नाम जानते होंगे उनका। उस मंत्री जी अकेले रहते थे, टीवी था, बेड था, कूलर था, 4 लोग पैर दबाने वाले भी थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। बिकॉज आई बिलीव कि इट्स नॉट बिकॉज ऑफ COVID-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। COVID-19 हैज जस्ट एक्सपोज्ड ऑलरेडी कोलैप्स हेल्थ सिस्टम। इसीलिए मैंने किताब की जो है शुरुआत तक का पन्ना जो आप अगर उठाओगे तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से किया है। लाइन पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। वी आर एट पेन इन ऑब्जर्विंग दैट नॉन सप्लाइंग ऑफ ऑक्सीजन टू द हॉस्पिटल इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड नॉट लेस देन अ जिनोसाइड। तो उनका भी मानना है कि वो नरसंहार था। जो मंजर जो मैंने देखा था उन 54 घंटों में BRD में, पूरे इंडिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने अप्रैल मई में देखा, जब बड़े बड़े मेट्रो शहर के बड़े बड़े लोगों को भी दवा के लिए, बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए तरसना पड़ा, तड़पना पड़ा, मरना पड़ा। इस किताब और आपने एक और क्वेश्चन पूछा, कई क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए थे। तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आपको बर्खास्त कर दिया गया, आप क्या करेंगे? तो देखिए, मेरा अपना मानना है कि ये नौकरी मैंने उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन की एग्ज़ाम पास करके लिए। किसी के बाप की नौकरी नहीं कोई निकाल देगा मुझे। ये टर्मिनेशन ऑर्डर है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उस टर्मिनेशन ऑर्डर में भी लिखा है कि सबसे जूनियर डॉक्टर था, 1 बजे रात से ही वहाँ पे डटा हुआ था और ना कोई करप्शन किया, ना कोई मेडिकल निग्लिजेंस किया, ना ही जो है इसका ऑक्सीजन से कोई लेना देना था। कहते हैं 2014 में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया। इसमें मैंने अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी इस बुक में लगाया हुआ है। 8 अगस्त 2016 को ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं क्या करता था इससे योगी जी को मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैं लखनऊ हाई कोर्ट में इंशाल्लाह आज आपसे बात कर रहा हूँ। मैं इसी सिलसिले में लखनऊ आया हूँ और कल इंशाल्लाह हम लोग फाइल कर देंगे।
ये बताइए कि आपने खुद क्या महसूस किया कि ये जो गवर्नमेंट थी या इस्टेब्लिशमेंट जो है ये आपके पीछे, आप ही के पीछे क्यों पड़ा? नहीं, देखिए मैंने उस वक्त भी कहा था, और किताब के अगर आप कहिएगा तो मैं वो पन्ने योगी जी से इनकाउंटर का भी मैंने लिखा है, और वो उस क्वेश्चन को जो आपने पूछा है उसको पढ़ने को कहूँगा। मेरा अपना हमेशा से मानना है कि वो डॉक्टर कपिल मिश्रा होता, डॉक्टर कपिल कुमार होता और डॉक्टर कपिल सिंह होता, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई होता, उत्तर प्रदेश की सरकार वही करती जो मेरे साथ सलूक हुआ था। फर्क बस इतना पड़ जाता है कि जब खान नाम आता है तो स्टोरी इज इजी टू सेल। आपको याद होगा अगर 13 अगस्त को जब मेरी और योगी जी की मुलाकात हुई थी, उससे पहले मीडिया में बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। 63 बच्चों की मौत क्यों हुई, किसने ऑक्सीजन सप्लाई बंद की, किसने 10% कमीशन मांगा, सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्यों ये इनसेंसिटिव स्टेटमेंट दिया कि अगस्त में मौतें होती रहती हैं, योगी जी इस्तीफा दो। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। लेकिन 13 अगस्त के बाद जब योगी जी ने कहा कि तू सोचता है तू सिलेंडर लाके तू हीरो बनेगा, मीडिया को एक सिग्नल दिया गया। दिल्ली और मुंबई के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ने एक ऐसा कैंपेन चलाया, खुद पब्लिक भी डिवाइड हो गई रिलीजन के बेसिस पे, और वो सारे क्वेश्चन एक तरफ हो गए। सिर्फ एक क्वेश्चन रहा सबके दिमाग में कि या तो डॉक्टर कफील हीरो है और या डॉक्टर कफील 70 बच्चों का कातिल। आई विल रीड इट फॉर यू दिस पेज। When the opposition parties and a few Muslim leaders praised me, it made matter worse, painting the incident in a communal colors. It became a hot topic across the country as people began dividing themselves on the basis of religion. To some people, it seemed as if my career had reached to end. Others describe it as a tragic nightmare. When I had gone rushing to get oxygen cylinders that fateful night, I swear to my Allah that I never stopped to wonder which of my patients were Hindu and who among them were Muslim, who belonged to which caste, who was poor or rich. I am a doctor. Such thoughts have never occurred to me in my entire career. So, I believe in Allah. That is my personal choice. But I don't discriminate people on the basis of caste, religion. ये तो नेता लोग करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। कोई आपके सियासी अज़ाइम या कोई इस तरह के कि जैसे सियासत में जाने का इरादा हो या सियासी पार्टियां आपको खींच रही हो अपनी तरफ, तो आप इलेक्शन चूँकि सर पर है तो आपका क्या अपना तासुर है? देखिए ये बातें जो है मुझे लगता है कि जिस दिन से मैं गोरखपुर जेल से बाहर निकला हूँ पूछी जा रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, और ख़ासकर जब इस बार मथुरा जेल से निकला CA anti-CA मूवमेंट के बाद, मेरा अपना मानना है कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं जब किसी बच्चे को ट्रीट करता हूँ और जब वो ठीक हो जाता है तो मुझे अंदरूनी खुशी मिलती है, दिल को सुकून मिलता है, उस रात मुझे अच्छी नींद आती है। एक हेल्थ फॉर ऑल कैंपेन हम लोग चला रहे हैं, और एक मिशन इस्माइल हॉस्पिटल की एक अपना ख्वाब है कि जो है जहाँ पे कॉरपोरेट हॉस्पिटल की फैसिलिटी हो और गरीबों का मुफ्त में इलाज हो बिना किसी कास्ट रिलीजन के भेदभाव के। तो उस पर काम कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स पे अभी आने का इरादा नहीं है, 2022 का इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ, और आपके माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा लोगों को, इतनी कोशिश ज़रूर करूँगा कि बाबा जी मठ में वापस चले जाएं। शुक्रिया।